तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरी वन ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी, लेकिन अब ये बात याद रखिएगा, पेपर में बहुत कम टाइम बचा है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, कोई रैपिड रिवीजन करना है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। आप पास पेपर कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन रिवीजन क्लासेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तकरीबन बच्चों को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद फॉरेस्टेशन, एक ऐसा चैप्टर जो काफी बच्चों को काफी डिस्टर्बिंग, काफी मुश्किल, काफी उसमें मसले मसाइल आते हैं। इस चैप्टर को जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपने उसी तरीके से याद रखना है, एंड मेक श्योर यू गाइस आर मेकिंग नोट्स अलोंग विद मी, ताकि आपको पता हो कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं हम। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेस्ट होता क्या है भाई? जिस जगह पे एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा ट्री प्लांटेशन हो, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डोमिनेटेड हो प्लांट्स, उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही है ये, कि जहां पे बहुत सारे दरख्त हो, एक दो नहीं हो, 10 12 नहीं हो, 50 100 से ऊपर हो। ठीक है। वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। सही है, ये बात याद रखें। जनरल फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई? एरिया डोमिनेटेड होते हैं विद ट्रीज। नेचुरल हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब घर, आसान अल्फाजों में, फॉर बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है। और हाई रेट ऑफ इवेपो ट्रांसपायरेशन। अब इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होती है भाई? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग के घर में प्लांट हो, कोई पौधा हो, कोई गमला हो, तो उस गमले में अगर आप पानी डालते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का पानी होता है। देखा होगा, नोट किया होगा। वो जो पानी होता है वो भी इवेपोरेट होता है, और वो आगे जाके फिर हम हमें बारिश जो हो रही होती है वो ट्री प्लांटेशन या कह लो फॉरेस्ट की भी एक इसमें अहम किरदार होता है। ठीक है। अच्छा, देयर आर सम डेफिनेशंस टू रिमेंबर जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है डिफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्टेशन, आसान अल्फाजों में बोलूं तो भाई एक ऐसा एरिया जहां पे पूरा फॉरेस्ट था, लेकिन हमने उसको काट दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आसान अल्फाजों, एक फॉरेस्ट मौजूद था, हमने उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिफॉरेस्टेशन। फिर है हमारे पास एक डेफिनेशन ए फॉरेस्टेशन की, ए एफ, ए फॉरेस्टेशन। सर इसका मतलब ये एक ऐसा एरिया जहां पे आप एक नया फॉरेस्ट बनाने जा रहे हो। ठीक है। यहां पे आप बहुत सारे दरख्त उगाओगे, बहुत सारे प्लांटेशन करोगे, नेचुरल हैबिटेट दोगे वाइल्ड लाइफ को, ये फॉरेस्ट बनाया जाएगा। ये नेचुरल नहीं होगा, ये ह्यूमन मेड होगा। ठीक है। फिर आता है रिफॉरेस्टेशन। सर अभी मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हमने एक जंगल था, हमने जंगल तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम जो खत्म हुआ हुआ जंगल है उसमें दोबारा से जंगल बनाने जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। ठीक है। सर फिर आती है डेफिनेशन री एफॉरेस्टेशन। सर इसका मतलब ये है कि या तो प्रोसेस और प्रोग्राम जिसमें या तो आप नया पूरा जंगल बना रहे हो, या तो डिफॉरेस्टेड एरिया को दोबारा फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। सर आसान प्रॉब्लम में कहूं, रिफॉरेस्टेशन प्लस सॉरी रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन का मतलब है एफॉरेस्टेशन प्लस रिफॉरेस्टेशन इज इक्वल्स टू री एफॉरेस्टेशन। ठीक है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? अच्छा गाइस, कोई भी सवाल हो मुझे वहीं पे रोक देना। ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सबको क्लियर ना हो जाए। यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं तो राइट इन द चैट बॉक्स यस। ठीक है, ताकि हम आगे चलें। अच्छा, एक और बात है भाई, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री जो हम आगे जाके समझेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अजान क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सही है। ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन वगैरह ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको आगे जाके जब मैं समझाऊंगा जब भी बता दूंगा। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे जाते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्पस। ठीक है। टाइप्स यहाँ पे उन टाइप्स, पर्पस की टाइप बात हो रही है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट उनकी बात नहीं हो रही, एल्पाइन कॉर्नी फॉरेस्ट उनकी बात नहीं हो रही फिलहाल। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है। तो दो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास मौजूद है, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, दो हैं। अब उनकी अलग अलग फीचर्स हैं। प्रोटेक्टिव जो होता है वो एक लीनियर प्लांटेशन होती है, और ये इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं, गवर्नमेंट हो गई। ये किस जगह पे मिलेगी आपको? रोड साइड पे मिलेगी, रेलवे के आसपास मिल जाएगी, पार्क्स हो गए, रिवर्स के आसपास मिल गई, कैनाल्स के आसपास मिल गई, ऑटोमेटिक हो गई। सर ये होती है प्रोटेक्टिव। ठीक है। अब ये इंक्लूड करती है जो हम शहर में या गांव में या ऐसी जगह पे जहां पे हम डिफरेंट बिटवीन रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। सर रिफॉरेस्टेशन में दोनों चीजें आ रही है, रिफॉरेस्टेशन में एफॉरेस्टेशन भी आ रहा है और रिफॉरेस्टेशन भी आ रहा है।
एक मिनट रुको, रिफॉरेस्टेशन, ये देखो दोबारा सुन लो मेरी बात, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता चल गया क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जंगल तबाह किया हमने। एफॉरेस्टेशन, नया जंगल नए एरिया पे। रिफॉरेस्टेशन, पुराना जंगल जो तबाह हुआ हुआ था वो दोबारा बनाया जा रहा है। री एफॉरेस्टेशन, सर इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। या तो हम लोग नई जगह पे भी जंगल बनाने जा रहे हैं, इस इंक्लूड हो रहा है, या तो हम पुरानी जगह जहां पे जंगल था हमने तबाह कर दिया, हम उसको दोबारा बना रहे हैं। दोनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है, आसान क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सही है, प्रोटेक्टिव समझा रहा था भाई, ये हम लोग बनाते हैं क्यों? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके सॉइल इरोजन को, इन्वायरमेंट को प्लेजेंट कर सके, और ये नेचुरल हैबिटेट देता है कौन से एनिमल्स को? वाइल्ड लाइफ को नहीं, वाइल्ड लाइफ को नहीं देता ये सर, रोड साइड के ऊपर वाइल्ड लाइफ नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल हैबिटेट देता है, घर प्रोवाइड करता है। टू हु? टू इंसेक्ट्स, टू बर्ड्स। सही है, सही है भाई। और ये एक और बात याद रखना, रिवर साइड पे ही बनाया जाता है ताकि हम लोग नेचुरल हैजार्ड सच एज फ्लड्स, स्टॉर्म्स, कोस्टल स्टॉर्म, इन सबसे बच सकें। क्यों? सर जिस जगह पे दरख्त होंगे एम्बार्कमेंट के पास, वहां पे पानी ओवरफ्लो करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वहां की सॉइल सख्त हो जाएगी एम्बार्कमेंट की। याद रखना, एम्बार्कमेंट मतलब साइड्स ऑफ रिवर। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, व्हाटसोएवर कलर इट इज अ रिवर। ये अगर एक नॉर्मल रिवर होता, इसके आसपास कोई प्लांटेशन नहीं होती, तो यहाँ पे हम दरख्त बना दें। ये मैंने दरख्त बना दिए बहुत सारे, ठीक है। अब जब ये दरख्त बने तो इसके रूट्स ने क्या किया? इसने रूट्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, इसने इसकी सॉइल को पक्का कर लिया। अब ये एम्बार्कमेंट पक्की हो गई है, समझो सीमेंट की बन गई है, तो इसकी वजह से फ्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। आई वॉन्ट से कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। समझ में आती है बात? आगे बढ़े, ठीक है। दूसरी हमारे पास टाइप है प्रोडक्टिव। कौन सी टाइप है गाइस? प्रोडक्टिव। ये होती है नेचुरल, और ये आपको मिलेगी ऐसी जगह पे जैसे कराची में, ये आपको नहीं मिल सकती। क्यों? कराची में पॉपुलेशन लोगों की रहने की ज्यादा है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पंजाब की तरफ जाओ तो वहां मौजूद है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले हो वहां मौजूद है। दीज आर नेचुरल, हम नहीं बना रहे, ये ऑटोमेटिकली बनी हुई है। यहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा है, केनोपलीज, केनोपलीज मतलब दरख्तों के बीच का गैप। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ भाई, ये एक दरख्त है, ये दूसरा दरख्त है, इतना अगर दूर दूर बन रहा है, जैसे हम लोग कराची शाहरा फैसल के आसपास से गुजर जाएं, या हम लोग यूनिवर्सिटी रोड जो पुराना वाला था उस पर से अगर हम गुजरे, तो आप देखते होगे कि भाई दरख्त हैं बहुत दूर दूर है, मतलब बीच में कोई 20-25 फीट का फासला है। लेकिन प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के अंदर ये किनोपलीज ऐसी होती है, एक दूसरे के बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। सही है, समझ में आती है बात? ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट है भाई, यहाँ पे दिया जाता है, नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। अच्छा, मैं रैपिड चल रहा हूँ, कोई बात समझ ना आए तो मुझे उसी वक्त रोको, मुझे बोलो सर समझ नहीं आया, मैं बोलूंगा ओके, मैं समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे भी अजान ने सवाल पूछा, मैं ऊपर गया, मैंने समझाया, फिर दोबारा आगे बढ़ा, ठीक है। तो भाई प्रोडक्टिव के अंदर हमारे पास, प्रोडक्टिव क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसको एक बात समझ लेते हैं हम लोग। भाई देखो, मैं तुम्हें बाद में जवाब देता हूँ आसान, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रोडक्टिव क्यों बोल रहे हैं सर? इसकी जो वुड है ना, ये हमारे बड़े काम की है, साथ साथ ये एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा फायदा देता है। सर ट्रीज जो हैं वो हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है भाई, सही है, ये बात तो पता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ये बात भी पता है। इससे हमारा क्या लेना देना है सर? इससे इन्वायरमेंट आपका प्लीजेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो हमारे पास आजकल आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये वजह क्या है? डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए, ठीक है। बाकी चीज इसकी सेम है यहाँ पे, नेचुरल हैजार्ड से हमें प्रोटेक्ट करता है, डस्ट स्टॉर्म, रिवर फ्लड्स, कोस्टल स्टॉर्म्स, सिल्टेशन हो गई, इन सब से भी महफूज रखता है ये फॉरेस्ट, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब भी करता है ट्री, तो इसलिए भी एक और वजह आ गई कि भाई फ्लड नहीं आए। एनीवेज आगे चलते हैं। अब आ गए हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड फीचर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन देयर पर्पस। उनका पर्पस क्या है? एक प्रोटेक्टिव है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक प्रोडक्टिव है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है, भाई शीशम की लकड़ी हमें मिल रही है, हमें दूसरी लकड़ियां मिल रही है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड फीचर्स। लोकेशन एंड फीचर्स दो चीजें, ठीक है। 7 किस्में हमारे पास मौजूद हैं, एल्पाइन, कॉनिफरस, सब ट्रॉपिकल जिसको हम स्टब भी कहते हैं, ट्रॉपिकल तो जिसको हम राग भी कहते हैं, रिवेरियन जिसको हम बेला भी कहते हैं, इरिगेटेड एंड मैंग्रोव, ठीक है। ये सब हम लाइन से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चीज पढ़नी है जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द टाइप्स एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। मतलब आसान भाषा में बोलूं भाई, ऐसे फीचर्स जो फॉरेस्ट को इफेक्ट करते हैं, जो उनके फीचर्स हैं। नंबर 1, एल्टीट्यूड। सर एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट,
सर जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतने छोटे फॉरेस्ट मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, किसी को पता है? तो बताए, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? अगर पता है वेल एंड गुड, बता दो चैट बॉक्स में, ताकि इंटरेक्टिव रहोगे, समझ में आता रहेगा। नहीं समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछो, बार बार पूछो कि सर समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। लो एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर जो सी रेंज हमारे पास आती है, सी लेवल 1000 मीटर तक जाता है, 0 to 1000। कराची जो है वो जीरो पे है, समझो, ठीक है? 0 to 1000 मतलब पंजाब वाले एरिया तक ये इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास पूरा आ रहा है आगे का एरिया। टाइनी ट्रीज, सर रिपीट प्लीज। सर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप थोड़ा लेट आए हो, ठीक है? मसले वाली बात नहीं है। एल्टीट्यूड के ऊपर हम बेस कर रहे हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे हमें मिलेंगे मैंग्रोव मिल जाएंगे, इरिगेटेड मिल जाएंगे, रिवेरियन जिसको हम बेला कहते हैं। तो अच्छा एक काम करते हैं, जिंदगी आसान करते हैं, इतनी लंबी समझने के बजाय एक मैंने यहाँ पे ये चार्ट लगाया हुआ है, टेबल कह लो इसको, ठीक है? इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है? अच्छा ये तो वेजिटेशन, ये तो रेनफॉल का है, वो वाला चार्ट नहीं लगाया हुआ मैंने यहाँ पे, चलो खैर है, मैं ऐसे ही समझ लेता हूँ। चलो लो एल्टीट्यूड मतलब भाई, लो एल्टीट्यूड होगा तो फॉरेस्ट भी छोटे होंगे, फॉरेस्ट मतलब ट्री की हाइट भी छोटी होगी, ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं होंगे, समझ लो, सही है? लेकिन जो एरियाज है जिसमें 4000 मीटर अबव द सी लेवल से, 1000 से 4000 मीटर तक की सी लेवल की रेंज है यहाँ पे, तो हमारे पास कॉनिफोरस मिल रहे हैं, लो एल्टीट्यूड में कॉनिफोरस मिल रहे हैं, मीडियम एल्टीट्यूड में कॉनिफोरस मिल रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड में कॉनिफोरस मिल रहे हैं आपको। ये इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। हाई एल्टीट्यूड होते हैं 4000 से 4,500 मीटर, यहाँ पे हमें एल्पाइन मिलेंगे, एल्पाइन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सर हमने टोपोग्राफी जब पढ़ रहे थे, टोपोग्राफी में हम लोगों ने जब रेंजेस की हाइट पढ़ी थी, तो हमने जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था, अगर वो याद हो, साइम यहाँ मौजूद था, उष्णा यहाँ मौजूद थी उस वक्त मैंने जिस तरीके से टोपोग्राफी पढ़ाया था तो हाइट समझाई थी, और मैंने कहा था टोपोग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर को इंक्लूड करता है। सर अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप खुद दिमाग में बिठा के समझ सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मैं बोलूँ 4700 मीटर अबव द सी लेवल। सर मुझे बताओ ये कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग? 5000, हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात कर रहे हैं ना? यस सर, हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। तो हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन से पहाड़ मिल रहे हैं? रिलेट हो रहा है एग्जैक्टली exactly। तो हमें यहाँ पे एल्पाइन मिल रहे हैं। अब वेरी हाई एल्टीट्यूड भी है यहाँ पे, जहाँ पे हमें मिलेंगे वेरी कोल्ड क्लाइमेट, लिक्विड वाटर बहुत कम होगा, बारिशें यहाँ पे नहीं होंगी, बहुत कम होंगी, बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी। सर वजह क्लाइमेट में हमने पढ़ा था कि जब भी बादल या स्टीम जिसको हम कहते हैं वो 4500 मीटर अबव द सी लेवल से ऊपर जाती है तो वो क्लाउड बन जाती है। क्लाउड बनने के बाद एक ऐसा एल्टीट्यूड आता है जहां पे वो बर्फ बन जाता है, ठीक है? ये बात हमने समझी थी। तो यहाँ पे हमें स्नोफॉल ज्यादा मिल रही है, बारिश कम मिल रही है। सर स्नो चाहिए होता है दरख्तों को, अभी मैं बताता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ, सबर करो, आगे आऊंगा ट्रिक बताऊंगा जब हम चैप्टर कर रहे होंगे। अभी ये एक तरीके से अभी तक हम लोग बैकग्राउंड पे अभी तक हम लोग समझो, क्योंकि अभी मेन चैप्टर जब हमारा स्टार्ट होगा जब हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है? सनलाइट डायरेक्ट मिलती नहीं है इनको, क्यों भाई? जाहिर सी बात है, बर्फबारी है, हर वक्त बादल मौजूद है, तो भाई फोटोसिंथेसिस भी सही नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे अलग अलग किस्म के टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक चार्ट कह लो, एक टेबल कह लो बनाया हुआ है, ठीक है? जहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, दे आर वेट, दे आर कॉल्ड वेट एरियाज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्रॉड कैनोपलीज मिलेंगी, मतलब बहुत दूर दूर मिलेंगे, बहुत ज्यादा करीब करीब नहीं मिलेंगे। हिमालय, हिंदू को, सफेद को रेंजेस वाली जगह इंक्लूड होती है, ये हमने फॉरेस्ट में भी रिलेट किया, उसमें क्लाइमेट में भी रिलेट किया था, अगर ऐसा याद हो तो। अभी हम एल्पाइन फॉरेस्ट पढ़ेंगे जब समझना है ये बात उन्हें, वेट, सही है, सबर करो थोड़ा सा, अभी सिर्फ सबर करो, अभी सिर्फ सुनो, ठीक है? ये हम लोग बैकग्राउंड समझ रहे हैं। फिर हम मॉइस्ट एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे 1500 मिलीमीटर बारिश होती है मैक्सिमम, और 700 मिनिमम होती है। यहाँ पे स्मॉल ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि पोतवार प्लेट्यूज हो गया, शिवालिक्स हो गया, वेस्टर्न हाईलैंड्स वाली जगह, वेस्टर्न माउंटेन्स वाली जगह कह सकते हैं हम इसको। सेमी एरिड बुशेज एंड ग्रास मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि लोअर इंडस प्लेन या अपर इंडस प्लेन वाले एरिया। फिर हमें मिलेंगे एरिड एरियाज। एरिड एरिया हमारे पास होते हैं, समझो, टाइप ऑफ डेजर्ट, दे आर बेसिकली नॉट डेजर्ट, यहाँ पे बारिश होती है, कम होती है, ठीक है? आपको यहाँ पे कैक्टस टाइप मिलेंगे। बिल्कुल ही जो डेजर्ट है ना, जो एक्सट्रीम लेवल डेजर्ट है, जिसको हम वेरी एरिड कहते हैं, 125 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पे आपको वेजिटेशन समझो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पानी है ही नहीं। करान डेजर्ट वाली जगह की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा लाइन, हम लोग सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक है? अब देखो एक फॉर्मेट है, ठीक है? ट्रिक, अभी मुझसे साइम ने पूछा सर एक ट्रिक बता दें जिससे हमें याद रहे कि कौन सा फॉरेस्ट कैसा है, क्या है, ठीक है? सर ओपन योर नोटबुक एंड राइट वॉट एवर आई एम सेइंग। सर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, नंबर वन हम लोकेशन मालूम करेंगे, नंबर टू हम एरिया मालूम करेंगे, एरिया कौन सा, उस लोकेशन का नाम क्या है, ठीक है?
नंबर 3 उसके फीचर्स क्या है, लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो चैट में लिख के भेजे जरूर। ठीक है। नंबर 1, कोई भी फॉरेस्ट आज आपकी नजरों के सामने, आपने क्या लिखना है मैं यहां लिख देता हूं, चलो आप लोगों के लिए मैं लास्ट पेज पे आके लिखता हूं, एक सेकंड दो मुझे। यहां मैं चैट में लिख रहा हूं फॉर एवरीवन, ठीक है। नंबर 1 कोई भी फॉरेस्ट आ जाए, ठीक है। फीचर्स, नंबर 1 हम फीचर्स नहीं करेंगे, नंबर 1 हम करेंगे लोकेशन। नंबर 2 हम करेंगे एरिया। नंबर 3 हम करेंगे इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। नंबर 4 हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज को, यूजेस कर लो चलो नंबर 4। नंबर 5 हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ट्री टाइप्स कह लो, ट्री स्पीशीज कह लो। ट्री स्पीशीज बताता हूं उसका मतलब क्या होता है थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये 5 चीजें हमें हर फॉरेस्ट की मालूम होनी चाहिए, हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट की मालूम होनी चाहिए, वेदर इट इज कॉनिफरस, वेदर इट इज हर्ब शब्स कह रहा हूं सॉरी, राक, वेदर इट इज एल्पाइन कॉनिफोरस, कोई सा भी हो, आपने ये 5 चीजें अपने दिमाग में बिठानी है कि ये 5 चीजें इंक्लूड करनी है, ठीक है। पास्ट पेपर मैं आज नहीं कराऊंगा, पास्ट पेपर हम बाद में करेंगे, मैं आज सिर्फ चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर भी मेरा नहीं ख्याल पूरा होगा, कल हम दोबारा क्लास रखेंगे उसमें हम पूरा कर लेंगे, आज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर है क्योंकि मैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके 20 मिनट्स बाकी है अभी। सही, अब एल्पाइन की इससे पहले हम लोकेशन देखते हैं। भाई लोकेशन से मेरा मुराद है एल्टीट्यूड, हम एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्पाइन आपको मिलेगा 4000 अबव द सी लेवल, मीटर अबव द सी लेवल के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये ऐसी जगह मिलेगा जो कौन सी है, 4000 मीटर अबव द सी लेवल। सर ये कौन सी एरिया है सर, दिमाग में याद करो। हमने जब नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़े तो उसमें 3 वजह पढ़ी थी। एक की एवरेज हाइट 6000 थी, एक की एवरेज हाइट 5000 थी, एक की एवरेज हाइट 4000 थी। ये आपको मिलेगा ही 4000 से ऊपर, मतलब सर नॉर्दर्न एरियाज की बात हो रही है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, नॉर्दर्न एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। याद रहेगी बात, समझ आती है बात, सही है भाई। फीचर्स, शॉर्ट हाइट है, क्यों, क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिलती सही तरीके से, ये फ्लैट ट्रीज होते हैं, ठीक है। इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते क्योंकि इनको पानी भी नहीं मिल रहा होता, इनको सनलाइट भी सही से नहीं मिल रही होती क्योंकि पूरा साल ही बारिश हो रही होती है, बर्फबारी हो रही होती है, और बर्फबारी नहीं चाहिए होता प्लांट को, पानी चाहिए होता है, बारिश चाहिए होती है, बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड एरिया, वेरी कोल्ड टेम्परेचर वी कैन से, तो ग्रोथ रेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड आउट रूट्स होते हैं ताकि ग्रिप मिल सके। अच्छा ग्रिप क्यों चाहिए होती है भाई इसको, सर पहाड़ी एरिया के ऊपर है, ठीक है, ये पहाड़ बनाए मैंने, इन पहाड़ों के ऊपर यहाँ पे दरख्त है, ये दरख्त है, तो ग्रिप तो चाहिए होगी ना। ग्रिप नहीं होगी तो ये दरख्त मजबूत ही नहीं हो पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा अपनी जगह पे, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात, तो ये लॉजिकल बातें हैं, ये लॉजिकल बातें अगर आप समझ लोगे आपको खुद पता होगा कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सही है। ग्रिप ही नहीं मिलेगी, गिर जाएगा। इसके यूजेस क्या है भाई, फायरवुड से, वहीं के लोग जो रिहायशी लोग हैं वहां के वो यूज करते हैं इसको फॉर फ्यूल वुड एंड फायरवुड। सर फायरवुड सर खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, यस सर उसी की बात हो रही है। सर यार ट्री स्पीशीज मिल रही है हमें, सिल्वर मिल रहा है, FIR मिल रहा है, ब्रिच मिल रहा है। ट्री स्पीशीज मतलब जो लकड़ी की किस्म है, टाइप ऑफ वुड, ठीक है। ये नंबर 1 हमारा हो गया। नंबर 2 कॉनिफोरस, फॉर्मेट के हिसाब से जो मैंने आपको अभी भी चैट में भेजा है। नंबर 1 इज लोकेशन, सर इसकी लोकेशन मिलेगी हमें 1000 मीटर ऑफ द सी लेवल से लेके 4000 मीटर ऑफ द सी लेवल तक। सर हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने वेस्टर्न माउंटेन्स तक चले गए थे, है ना। वेस्टर्न माउंटेन्स में हमारी मैक्सिमम जो जा रही थी वो 4000 जा रही थी, मिनिमम जो है वो 1200 जा रही थी, ऐसा ही है ना, कुछ पढ़ा था एवरेज हाइट। यस सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो दिमाग लगाओ, ये कह रहा है 1000 से 4000, वेस्टर्न माउंटेन्स की रेंज भी कितने से होती है, 4000 से 1000 तक। सर ये आपको पूरा का पूरा वेस्टर्न माउंटेन्स में मिलेगा। सर ये देख लो, बलूचिस्तान, कोयटा, एबटाबाद में भी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि एबटाबाद वाली जगह भी देख लो आप, इंडस हम लोग जब देख रहे हैं, हमारे पास सॉल्ट रेंज आ गई हमारे पास, उसके बाद पोथवाल प्लेट्यूज आ गए, वो वाले भी हमारे पास रेंजेस होती हैं, तो हमारे पास 2 रेंजेस आ रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी आ रही है यहाँ पे रेंजेस, एक बलूचिस्तान की साइड की आ रही है, और एक नॉर्दर्न माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जो है उधर की आ रही है, अपर इंडस प्लेन से ऊपर, नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे, वहां पे भी प्लेट्यूज मौजूद हैं सर, मतलब सर ये प्लेट्यूज वाला एरिया है, समझ आती है बात, ठीक है सर। हाइट बता दी, एवरग्रीन होते हैं, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है भाई। इट इज, इनके ट्रीज की फीचर्स देख लो, दे आर लॉन्ग लीव्ड पाइन्स, जिसके अंदर हम कोन्स भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है सीड्स को कोल्ड मंथ्स के अंदर, ठीक है। कॉनिकल शेप होता है, कोन की तरह इसका शेप होता है, ये बात है, टॉल होते हैं,
और स्ट्रेट ट्रंक होती है इनकी बिल्कुल। क्यों? क्या? ताकि ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ग्रो कर सके इन ऑर्डर टू गेट व्हाट? सनलाइट। फ्लेक्सिबल एंड स्लोपी ब्रांचेस होती हैं टू प्रिवेंट व्हाट? स्नो। ठीक है भाई, आसान हो गया। थिक लेदरी नीडल शेप लीव्स होते हैं, आसान हो गई बात। सही है भाई, आगे चलते हैं। आगे जरूरत नहीं है इतना लंबी करने की। यूजेस क्या है भाई? कमर्शियल वुड इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, जैसे कि टिम्बर है। अच्छा, वो टिम्बर हमारे पास स्पीशीज भी आ रही है। टिम्बर हमारे फर्नीचर के लिए इस्तेमाल की जाती है, पेपर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे लकड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है, और तो और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर हमारे पास स्पीशीज मिलनी है फिर एंड स्प्रूस। इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड के अंदर मिलनी है ड्यूडार, पेंसिल, जुनिपर। लो एल्टीट्यूड पे चर मिल रही है। सर सारी याद करनी है? सर सारी याद करने का आंसर है NO। नो। 3 याद कर लो, 2 याद कर लो, काफी है। नाम याद करने पड़ेंगे इसके लिए, आपके पास कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। फिर हम बात करते हैं सब टॉपिकल, जिसको हम स्क्रब कहते हैं या ड्राई फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। इसकी हाइट होती है 1000 मीटर अबव द सी लेवल। अप टू लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है मैंने? अप टू। सर अप टू मतलब 1000 से ऊपर नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 ही होंगे। सर 1000 मीटर ट्री की हाइट की बात नहीं हो रही, सी लेवल की बात हो रही है। ठीक है। कौन से एरिया आते हैं? सर पंजाब। सर पंजाब में कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? गुजरात, झेलम, रावलपिंडी, अटक। सही है। कौन से एरिया के पास है? पोथवाल प्लेट्यू के नीचे है समझो। पोथवाल प्लेट्यू की पीक के ऊपर हमारे पास ये आ गया। कौन सा, क्या नाम है इसका? हमारे पास क्या नाम? हमारे पास कॉनिफरस था। उसके नीचे हमारे पास कौन सा आ रहा है सर? सब ट्रॉपिकल। ठीक है सर। फीचर्स क्या है भाई? अप टू 1000 मीटर ऑफ द सी लेवल ये ग्रो कर सकते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सम प्लेसेस, इन सम प्लेसेस दिस फॉरेस्ट हैव बीन टर्न्ड इनटू ओल्ड प्लेसेस। क्यों? क्योंकि भाई डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। ओपन एरिया होता है, कवर्ड विद ग्रास होता है, और यूज्ड फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस ज्यादातर। ठीक है। यूजेस क्या है अभी भी यहाँ पे बताया, ग्रेजिंग के लिए ज्यादातर यूज होती है। ठीक है। फायरवुड के लिए भी इस्तेमाल होती है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ट्री स्पीशीज हमें मिल रही है वॉलनट, जुनिपर, चेस्टनट। ठीक है। फिर आ जाओ राग के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न। ये भी 1000 मीटर ऑफ द सी लेवल तक ग्रो कर सकती है। अबव द, अप टू लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भी अप टू की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि 1000 पे ही होगी, अप टू 1000 है। 900 पे भी हो सकती है, 1100 पे भी हो सकती है, 900 पे भी हो सकती है, 950 पे भी हो सकती है। एरियाज पंजाब है, अपर इंडस प्लेन्स वाले एरिया के ऊपर होगी ये। सर मैंने कहा था ना, टोपोग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जो हर चीज को इंक्लूड करता है, कहा था। फिर उसके अंदर मैंने बताया था डोब एक ऐसी जगह जो दो रिवर के बीच की जगह होती है। उसके अंदर मैंने एक ऐसी जगह बताई थी जिसको हम कहते हैं एलुअल ट्रेसेस। सर ये एलुअल ट्रेसेस के ऊपर पाए जाते हैं। एनुअल ट्रेसेस ऐसी जगह होती है, दो दो रिवर के बीच में हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है। याद आई बात? सही है, वहां पाए जाते हैं। सही है भाई। फीचर्स क्या है भाई? दे आर नोन एज रॉक। क्यों? दे आर डोमिनेटेड बाय स्क्रब्स। थॉर्नी हार्डवुड ट्रीज होते हैं, ये बुशेज होती हैं, डीप रूट्स होते हैं जिनके। और दीज ट्रीज आर जनरली 6 to 10 मीटर्स हाई, इससे ज्यादा नहीं होते वो। स्कैंटी वेजिटेशन ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। पानी दरियाओं, दो दरियाओं के बिल्कुल बीच में हाइट के ऊपर है, नहीं आता वहां पे पानी पे, सीधी बात। अच्छा। अच्छा, इसका यूज क्या है भाई? फायरवुड है। इसकी स्पीशीज कौन सी आ गई? अवासिया एंड जंड। फिर आगे हम लोग रिवेरियन और बेला फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है। अब ये कहां पाए जाएंगे? आपको पाए जाएंगे रिवर इंडस के अलोंग एरिया। सर रिवर इंडस कहाँ पे है? सर सिंध में आप रिवर इंडस को रिवर इंडस कहते हो, पंजाब तक उससे पहले बहुत सारे नाम है उसके। रिवर झेलम, सतलज, जितने भी रिवर है सारे आके कोलाइड कहाँ करते हैं? रिवर इंडस के अंदर करते हैं। सर मैंने कहा था ना, टोपोग्राफी हर चैप्टर को इंक्लूड करता है। अब आ रही है बात समझ? टोपोग्राफी का लिंक भेजूंगा वीडियो का, देख लेना। हर चीज इंक्लूड करता है टोपोग्राफी। पॉपुलेशन भी इंक्लूड करता है, इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड करता है, वाटर भी, फिशिंग भी, सब इंक्लूड करता है टोपोग्राफी। इट इज वन ऑफ द मेन चैप्टर। अगर टोपोग्राफी सही से नहीं आता तो आप गए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मुझे बाद में सही कर देना साइन, कोई सारी बात नहीं है। अच्छा, दे आर फाउंड ऑन एक्टिव फ्लड प्लेन्स ओनली। ठीक है। रिसीव वाटर वेन एवर, जब भी इनके पास सैलाब आता है, जब भी इनको पानी मिल जाता है। ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, कमर्शियल यूट के लिए इनकी हार्डवुड ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। यूज क्या है? कमर्शियल, अभी बताया। शीशम की लकड़ी बहुत पाई जाती है। सर अब देखो, घर में है ना, आपके घर में दरख्त, आपके घर में फर्नीचर होंगे, आप घर में किसी से पूछना। यस, आई विल प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट। आप घर में किसी से भी पूछना, सर अब्बू या अम्मी, ये जो हमारे पास बेड है या ये जो फर्नीचर की अलमारी है, ये किससे बनी हुई है, कौन सी लकड़ी से बनी हुई है? 90% ऑफ द पीपल विल से शीशम की लकड़ी से बनी हुई है। तो सर शीशम इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर फर्नीचर, ये याद रखना। ट्री स्पीशीज शीशम है और बाबुल है, ये दो लकड़ियों की स्पीशीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में।
फिर आ जाओ इरिगेटेड। इरिगेटेड हमें पता चल रहा है भाई ये इंडस प्लेन्स को डेवलप करने के इरिगेशन में जो कैनाल्स वगैरह बनते हैं उनके आसपास मिलेंगे, ठीक है। एरिया कौन सा भाई, इरिगेटेड प्लांटेशन जहाँ पे इंक्लूड होती है चांगा मांगा कह लो जिसको, थल कह लो, भावलपुर कह लो, सक्कर कह लो, ठीक है, कोटरी बैराज कह लो। बैराजेस के आसपास भी मिल रही है, इरिगेशन है ना, इरिगेशन के स्टेप्स हमने वाटर में पढ़े थे, कल ही पढ़े थे बिल्कुल। तो ये उधर भी मिलेंगे आपको। दे आर प्लांटेड बाय मैन, दे आर नॉट नेचुरल, ठीक है। ये लाइन में बनाए जाते हैं, लीनियर प्लांटेशन होती है ये, ठीक है। इक्वली स्पेस होता है बीच के अंदर, अगर दो दरख्त के बीच में इतना गैप है तो तीसरे में भी इतना होगा, गैप एक जितना है दोनों के अंदर, ठीक है। दोनों तीनों में गैप एक जितना है, जितने भी दरख्त होंगे सब में एक जितना गैप होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। स्पेस ये बेसिकली रिफॉरेस्टेशन एरिया होते हैं। यहाँ पे कट करने के बाद दोबारा, क्योंकि लकड़ी इस्तेमाल कर ली फिर दोबारा बना ली, लकड़ी इस्तेमाल कर ली फिर दोबारा बन गए, ये यहाँ पे ये होता है, ठीक है। दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज बहुत अच्छी अच्छी होती है। यहाँ पे एक सवाल पास पेपर का गिवन है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना है ये वाला सवाल का जवाब। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, अच्छी बात है, दिख रहा है, देख लो, काफी अच्छी बात है आप लोगों के लिए भाई। ये सवाल पास पेपर का है, तो याद रखना ये बात। वाई इरीगेटेड फॉरेस्ट वर डेवलप्ड इन पाकिस्तान, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे ट्री स्पीशीज जो है, शीशम है, मलबेरी है, पॉपुलर है, अब ये पता नहीं क्या नाम है, बहुत मुश्किल नाम है, मेरे से बोला नहीं जाता है। इक्लियोपिटस, आई डोंट नो, सॉरी। किकार, ये भी है। अभी मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, साइम मेरी सलाह करने आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। मैंग्रोव, मैंग्रोव काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग मैंग्रोव को कल पे लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा आधा चैप्टर हो चुका है, मैंग्रोव रहता है, उसके बाद हम लोगों को चैलेंजेस कह लो। और ये देखो मैंग्रोव यहाँ जाके खत्म हो रहा है, 3-4 पेजेस बाद जाके खत्म हो रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 चीजें और पढ़नी है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं। किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है।